ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, केतु ग्रह 20 अप्रैल 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 7 महीनों तक केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए वृषभ राशि वालों, केतु ग्रह 20 अप्रैल 2026 को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और जैसे ही मघा नक्षत्र में केतु का प्रवेश होगा, केतु अत्यधिक बलवान हो जाएंगे और यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में गोचर करते हुए अपने मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। अब देखें, जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत ईमानदारी, हमारे पूर्वजों का यह नक्षत्र है, पद, साथ ही प्रतिष्ठा, सिंहासन, कुल, परंपरा, इसके साथ ही हमारी संस्कृति, साथ ही भावनात्मक जुड़ाव, भौतिक सुख, इन सभी चीज़ों का इस नक्षत्र में समावेश होता है। साथ ही यह नक्षत्र कानूनन व्यवस्था, लीडरशिप क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। ऐसे में केतु का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव से हो रहा है। देखिए चौथा भाव जो होता है ये आपके सुखों का भाव है, ठीक है। साथ ही माता का भाव है, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का भाव होता है। तो जब केतु जैसा प्लेनेट फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को लेकर ये प्यास पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आने वाले समय में आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से माँ की सेहत को लेकर ये परेशानी अवश्य देते नजर आएंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ यदि आप भूमि, भवन, वाहन से कोई संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य हो सकता है। किस प्रकार से कि अगर आप लंबे समय से स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, आपका मकान है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, लंबे समय से बेचकर और दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में आप सोच रहे थे, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन जब केतु जैसा प्लेनेट फोर्थ हाउस में ये गोचर करेंगे, मघा नक्षत्र में रहेंगे, तो सुख साधन तो ये देंगे, रुपया पैसा भी आपके पास आएगा, धन भी आपके पास आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मानसिक अशांति का अनुभव आप करेंगे। थोड़ा सा मन में किसी न किसी बात को लेकर असंतोष की भावना आपके जीवन में रह सकती है। ऐसी स्थिति बनती नजर आएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जो फोर्थ हाउस से केतु का गोचर हो रहा है, तो अगर आप जमीन, प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे होंगे तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी और जून 2026 के बाद मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये स्थिति देखने को अवश्य मिलने वाली रहेगी। केतु की 5वीं दृष्टि का जो इंपैक्ट रहेगा, केतु पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं, तो आने वाले समय में लाभकारी योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप अगर पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, धर्म के प्रति कहीं ना कहीं से आप में जुड़ाव अवश्य देखने को मिलेगा। अब देखिए, जब अष्टम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, वहां पर शनि की भी दृष्टि है और फोर्थ हाउस में केतु है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई ना कोई विवाद आपके सामने निकल कर आ सकता है, या बहुत लंबे समय से कोई विवाद आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था, तो अब अगर आप प्रयास करेंगे तो उसका समाधान या उस विवाद का अंत निश्चित तौर पर हो जाएगा। क्योंकि केतु आपके फोर्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उस स्थिति से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। साथ ही जीवन साथी के साथ में अगर आप उनके साथ में कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही केतु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा वो रहेगा 10th हाउस में, और 10th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। देखिए करियर के मामले में वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों को राहत बहुत अच्छी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, मेडिकल लाइन, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं तो इस समय अवधि के दौरान पद धन में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है। हालांकि राहु जैसा प्लैनेट जब 10th हाउस से गोचर कर रहा है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आप अग्रसर होंगे या एक से अधिक कार्य करते नजर आएंगे। जो लोग मल्टीपल कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हैं उनके लिए लाभकारी योग बनेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से भी आपको
लाभ मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान सडन ट्रांसफर होने के भी योग या आपके जीवन में परिवर्तन का योग दिखाई देता है। करियर में चेंज का ऑप्शन आपको यहाँ पर केतु ग्रह लेकर आएंगे, यानी कि चेंज होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी चेंज होगा आने वाले समय में आपके लिए सकारात्मक रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं तो लाभ की स्थिति बनेगी, पद धन भी में वृद्धि भी होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चेंजेस हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन आप कर सकते हैं, स्पेशली किस फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो पद धन भी मिलेगा। और साथ ही हो सकता है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया जाए, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। जो लोग जॉबलेस हैं जून 2026 के बाद जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपकी वाणी इस समय अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी। साथ ही देखें केतु की जो दृष्टि का प्रभाव है, केतु नवम दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे जहां पर मेष राशि आती है। तो मैंने कहा इस नक्षत्र को हीलिंग का नक्षत्र कहा जाता है। साथ ही मेडिकल लाइन से जो लोग जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं तो अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन केतु के नक्षत्र परिवर्तन के कारण कहीं न कहीं से आपके जीवन में खर्च की अधिकता बढ़ती हुई नजर आ रही है। खर्च आपका बढ़ेगा, हालांकि धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ खर्च की भी अधिकता लगातार आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। आपकी सोच ऐसी होगी कि कम से कम खर्चा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे किए जाए, और उसमें आप सफल भी होते नजर आएंगे। प्रेम संबंध आपके लिए अच्छा रहेगा, संतान की भी स्थिति काफी अच्छी आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली रहेगी। कार्य क्षेत्र में जो लोग बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप वस्त्र आभूषण का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, स्पेशली आप सोने चांदी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है आपका, इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य भी आपका इस समय अवधि के दौरान अच्छा रहने वाला है, सिवाय आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आप थोड़ा सा ज्यादा अगर उसमें लीन होते हैं तो फिर आपके लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आएगी। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा? बिल्कुल, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, यानी कि 20 अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर के टाइम फ्रेम के दौरान वैवाहिक जीवन में बंधने का योग और साथ ही भाग्य का सहयोग, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। तो केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के जीवन में हर लिहाज से, हर प्रकार से सुविधा लेकर आ रहा है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, हमने कहा कि हमारे पितरों का भी नक्षत्र होता है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, शनिवार के दिन का चुनाव करना है। आपको एक पका जो नारियल होता है जटा वाला, उसको ले लेना है। उसके जटा को आप निकाल दें छील के, ठीक है। नारियल में आप देखेंगे एक साइड में 2 या 3 आंख बनी हुई होगी, उधर से आप नारियल के ऊपरी भाग को ब्लेड से या आरी से आप कट कर दें। और साथ ही आपको लेना है 250 ग्राम शक्कर, जो कि खाने में इस्तेमाल होती है, मीठी होती है, ठीक है। और साथ ही थोड़ी सी मात्रा में लेना है शहद। शक्कर को बारीक आप पीस दें, उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर में शहद को मिला दें अच्छे तरीके से। उसके बाद जब उसका पेस्ट बन जाए तो आपको करना क्या रहेगा, जो नारियल आपने लिया है उस नारियल में उस सामग्री को, यानी कि शहद और शक्कर को भर दें। और उसको, नारियल को आप शनिवार के ही दिन ये उपाय करना है, शाम को 4 बजे के बाद करना है। जो भी आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो वहां पर आप चले जाएं, उस नारियल को वहां पर रखें, अपने पितरों को याद करते हुए, और जीवन में जो समस्या चल रही है उसके समाधान के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि समस्या का समाधान होगा। और यदि आपके जीवन में कोई इच्छा भी है तो आप उसको भी बोल सकते हैं, इससे भी बेनिफिट अवश्य देखने को मिलेगा। तो